नमस्कार दोस्तों। 30 जून 2020 का करंट अफेयर आज हम देखते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे स्टार प्रोग्राम क्या है जो न्यूज़ में रहा। उसके बाद हम देखेंगे खोलोंग चू प्रोजेक्ट क्या है जो प्रीलिम्स का मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे यूएन डिक्लेरेशन डिलेड और क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट। यूएन की डिक्लेरेशन जो है क्यों क्लाइमेट के शब्द के कारण डिले हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है। हम पढ़ेंगे 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का क्या महत्व है। हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन ऑन एमएसएमई क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये क्या है। उसके बाद कुछ एक छोटी न्यूज़ हम देखेंगे जिनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता, जैसे 59 ऐप जो हैं इंक्लूडिंग टिकटॉक सरकार ने बैन कर दी। पीएम स्वनिधि स्कीम पोर्टल क्या है, पीएम एफएमई स्कीम क्या है, किल कोरोना कैंपेन क्या है, व्हाट इज़ एंथ्रोपोज, फिशिंग कैट्स जो है क्यों न्यूज़ में रही, ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन क्या है ये। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टार प्रोग्राम के साथ। स्टार प्रोग्राम जो है 28 जून 2020 को वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो $200 200 मिलियन खर्च करेगा भारत के एजुकेशन सिस्टम पर और उसकी क्वालिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो ये पैसा खर्च होगा वो स्टार्स प्रोग्राम के तहत खर्च होगा। ये इस प्रोग्राम से 10 मिलियन टीचर्स को, 250 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स को और 5 मिलियन स्कूल्स को जो है फ़ायदा होगा 6 स्टेट्स में। स्टार्स प्रोग्राम क्या है ये बात करते हैं। स्टार्स की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है जो 1994 से भारत में चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत जो है वर्ल्ड बैंक भारत की एजुकेशन की क्वालिटी तो इम्प्रूव कर रहा ही है, साथ ही साथ एक विजन जो इंडिया का है एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए भी जो है वर्ल्ड बैंक कार्यरत है। तो हमने देखा स्टार्स प्रोग्राम जो न्यूज़ में था। नेक्स्ट फिर हम बात देखते हैं जो करंट अफेयर जो न्यूज़ में था, खोलोंग चू प्रोजेक्ट। खोलोंग चू प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और भूटान का एक प्रोजेक्ट है और एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच इस 600 मेगावाट खोलोंग चू प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एक हाइड्रो पावर जो है एक प्रोजेक्ट होगा जो एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट होगा। भूटान और इंडिया के बीच में पहला जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट होगा। क्या होता है जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट? जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट वो होता है जो किसी जो है जॉइंट कंपनी, दो जॉइंट कंपनी जैसे कि यहाँ पर जल विद्युत निगम इंडिया की और ट्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान की, इन दोनों ने जो एक कंपनी बनाई है जो जॉइंट कंपनी है वो खोलोंग चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी जो है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का काम करेंगी। तो एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के बीच जो ट्राइसी से रीजन में जो है ये होगा भूटान के, और ये 50:50 जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। दोनों कंपनियां 50:50 के तहत पैसा लगाएंगी। और ये 2008 में जो प्रोजेक्ट एग्री हुए थे एडिशनल प्रोजेक्ट, उसका पहला प्रोजेक्ट है। ये जो है भारत ने कमिट किया है कि 10,000 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस करेगा भूटान के लिए, भूटान में ही। तो उसके तहत जो है ये एक इम्पोर्टेंट कदम है। अगर भूटान के इंडिया के द्वारा बनाए गए भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो इंडिया ने भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं वो है चोखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड करीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये था खोलोंग चू प्रोजेक्ट जो इंडिया और भूटान के बीच में जो है जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं यूएन डिक्लेरेशन डिलेड और क्लाइमेट टेक्स्ट। जो यूएन की डिक्लेरेशन है वो क्लाइमेट के शब्द के कारण जो है डिले हो गई है। यूएन जो है अपनी 75वीं एनिवर्सरी बना रहा है जब यूएन ने पहली बार चार्टर साइन किया था, यूएन अस्तित्व में आया था, और एक डिक्लेरेशन सब देशों ने मिलकर जो है साइन करनी है। लेकिन ये डिक्लेरेशन लगातार जो है साइन नहीं हो रही है। यूएस ने कंसर्न रेज किया है। यूएस ने कहा है जो पैराग्राफ है क्लाइमेट से रिलेटेड उसमें बदलाव होना चाहिए। क्या है ये पैराग्राफ? ये पैराग्राफ कहता है वी नीड टू एडॉप्ट द सर्कमस्टांसेस एंड टेक
the transformative measure, we have a historic opportunity to build black, better and greener. We need to immediately curb greenhouse gas emission and achieve sustainable consumption and production pattern in the line of Paris Agreement in 2030 एजेंडा। तो मेन मुख्यतः ये कह रहा है कि हमको अपने आप को बदलना है, हमें जो है अपनी हिस्ट्री से सीखना है, हमें जो ग्रीन हाउस गैस को ख़त्म करना है, उस पर रोक लगानी है, हमें सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन करना है, और ये सब कुछ हमें जो है पेरिस एग्रीमेंट और 2030 के एजेंडा के तहत करना है। यूएस ने क्यों इस पर कंसर्न रेज किया? इसका कारण है पेरिस एग्रीमेंट। ये शब्द जो है पेरिस एग्रीमेंट, ये इसका कारण है। पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, और यूएस ने जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो यूएस इसमें शामिल नहीं हो रहा, तो यूएस जो इसको साइन नहीं करेगा। इसके पहले भी अगर 2 दिन पहले की बात करें तो यूके, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था, एक शब्द था जो चाइनीज़ आइडियोलॉजी से रिलेटेड था इस डिक्लेरेशन में, तो वो शब्द था शेयर्ड विजन फॉर कॉमन फ्यूचर। लेकिन जो है यूएन ने इस लाइन को बदलकर बाद में रख दिया, द कॉमन फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट एंड कमिंग जनरेशन। तो यूएन की डिक्लेरेशन में जो है जो डिले हुआ दोबारा। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो करंट अफेयर रहा हुआ प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट है। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को लाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जो है इस प्रोजेक्ट के तहत एक अप्रूवल दिया गया है कि वो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो रिकवर्ड कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट होते हैं, उनका प्लाज्मा जो इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर जो है डाला जाता है। जो रिकवर्ड पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती है जो दोबारा जो इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। तो यही एंटीबॉडी जो है जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट हैं उनमें डाली जाती है, और ये जो है उनको इस बीमारी से उभरने में मदद करती है। अदर जो न्यूज़ जो प्लाज्मा से रिलेटेड भी आई कल 29 जून 2020 को, वो थी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि प्लाज्मा बैंक होगा। इंडिया का पहला एक प्लाज्मा बैंक बनेगा दिल्ली के अंदर 2 दिन के अंदर, और ये कहाँ पर बनेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के अंदर बनेगा। फिर हम बात करते हैं 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे बनाया गया। 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। इस दिन पीसी महालनोबिस की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। पहली बार ये 2007 में मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, जबकि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और नेशनल स्टैटिक्स डे जो है 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस कौन थे? ये हैं पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है काफ़ी सारा काम किया। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को खोला, इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे को बनाया, और नेशनल सैंपल सर्वे इंडिया के अंदर शुरुआत की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन ऑन एमएसएमई क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। तो एक ऐसी नोटिफिकेशन लाई है जो एमएसएमई की जो बाकी जो नोटिफिकेशन उनको कंसोलिडेट करती है, उनको शामिल करती है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में एक नोटिफिकेशन लाई है जो 1 जुलाई से इफेक्टिव होगी। ये बाकी सारी नोटिफिकेशन को अपने अंदर समाहित कर लेगी और उनसे जो है उनके ऊपर होगी। ये नोटिफिकेशन क्या है? इस नोटिफिकेशन के तहत एमएसएमई को उद्यम कहा जाएगा, और रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। और अगर किसी भी एमएसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रजिस्ट्रेशन करना है तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही बहुत है। जो एमएसएमई गुड को एक्सपोर्ट कर रही है, गुड और सर्विसेज को, वो उसके टर्नओवर में नहीं गिनाया जाएगा। एक नई डेफिनेशन एमएसएमई की जो है दी है सरकार ने। माइक्रो एंटरप्राइज वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल एंटरप्राइजेज वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम एंटरप्राइजेज वो हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है।
तो इससे पहले जो था टर्नओवर को शामिल नहीं किया जाता था डेफिनेशन के टाइम पे, लेकिन अभी जो है सरकार ने इस बजट से टर्नओवर को भी जो है एमएसएमई की डेफिनेशन में शामिल किया है। फिर कुछ एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। 59 ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक बैन बाय द सेंटर। 59 ऐप जिसके अंदर कुछ पॉपुलर ऐप जैसे टिकटॉक, शेयर इट, एन माई वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर भी जो सरकार ने बैन कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए। फिर हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम पोर्टल। एक जो है पहले सरकार 20-25 दिन पहले एक स्कीम लाई थी पीएम स्वनिधि स्कीम। अब इसी स्कीम का एक पोर्टल लाई यानी वेबसाइट लाई है। ये यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री का जो है एक स्कीम है, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारी जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानें लगाते हैं रोडों पे, उनको जो है कैश प्रोवाइड करेगा ये पोर्टल, ताकि वे कोविड-19 के पोस्ट कोविड-19 के बाद जो है उभर सकें। तो ये पोर्टल जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत ये पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पीएम एफएमई स्कीम लॉन्च्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है जो हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून को लॉन्च की। इसकी फुल फॉर्म है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई। स्कीम के तहत जो है टोटल 35,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, 9 लाख लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी और इससे जो है 8 लाख यूनिट जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में 60 और 40 का रेशो रहता है। 60 जो है वो सेंटर खर्च करता है, 40 जो है वो स्टेट खर्च करते हैं। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 तक 10,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करेंगे। फिर हम बात करते हैं किल कोरोना कैंपेन। किल कोरोना कैंपेन जो है मध्य प्रदेश का एक कैंपेन है जो 1 जुलाई 2020 से जो है चालू होगा। इसके अंदर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और टेस्टिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा। जो भी 4,000 पर 10 लाख है उसको 8,000 पर 10 लाख कर दिया जाएगा। फिर है एंथ्रोपोज। क्या है एंथ्रोपोज? जो है को ग्रेट पॉज है। ये जो है टर्म यूके के रिसर्चर्स ने दी है। एंथ्रोपोज का मतलब है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण जो है अदर स्पीसीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। काफ़ी सारे इफ़ेक्ट पड़ा है। हम जो है अलग अलग स्पीसीज़ हमको अर्बन एनवायरनमेंट में दिखने लगे हैं जो पहले नहीं दिखते थे। हमें काफ़ी सारे नए एनिमल्स दिखने लगे हैं जो पहले नहीं दिखते थे। इसी को जो है क्या कहा जा रहा है? एंथ्रोपोज। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन और पोज का मतलब होता है रोक लगाना। तो ह्यूमन द्वारा क्या चीज़ लाया गया है उसको जो है एंथ्रोपोज कहा गया है। फिशिंग कैट न्यूज़ में रही। ये फिशिंग कैट है। ओडिशा गवर्नमेंट ने 2 साल का एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भितरकनिका नेशनल पार्क में। जहाँ तक फिशिंग कैट की बात करें तो फिशिंग कैट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन में पाई जाती हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय में पाई जाती हैं, इनका ब्रह्मपुत्रा की रिवर वैलीज में पाई जाती हैं। फिशिंग कैट स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल की। इनके स्टेटस की बात करें तो वनरेबल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इनको वनरेबल बताया गया है। साइट्स की लिस्ट में इनको अपेंडिक्स 2 एनिमल बताया गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 एनिमल है, मतलब सबसे प्रोटेक्टेड एनिमल है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को अप्रूव कर दिया है। इस वैक्सीन को कौन बना रहा है? हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। इसकी मदद से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से, जिसके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक लेबोरेटरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसकी मदद से ये वैक्सीन तैयार की गई है। थैंक यू।